सरिपुत्ता का क्या समाचार लाए हो शमनीर चंद? गुरुदेव, सरिपुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए। बुद्ध नाला पहुंचकर गुरुदेव अपनी माता की सेवा में दिन रात लगे रहे, किंतु उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने निर्वाण लेने का निश्चय किया और मुझे बुलाकर कहा कि मेरे निर्वाण लेने के पश्चात मेरे अस्थियों का कलश, मेरा भिक्षा पात्र और मेरा भिक्षु का वस्त्र आपको भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव, सारिपुत्रा ने मुझसे कहा था कि बुद्ध संसार छोड़ेंगे उसके पहले मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगा। बुद्ध, जब मैंने सरिपुत्र के निर्वाण का समाचार सुना तो इतना गहरा आघात हुआ कि लगा मुझे लकवा मार गया है। मेरे मन में धुआं सा भर गया। इतनी गहन क्षति पहुंची। आनंद, क्या सरिपुत्र अपनी मृत्यु के साथ तुम्हारे नीति वचन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी स्वतंत्रता सब कुछ ले गए? नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं। जब सरिपुत्र जीवित थे तो वो धर्म को पूर्णतः जिए। उन्होंने सब भिक्षुओं को दिशा दिखाई, सिखाया, प्रोत्साहन दिया। अब मुगलाना और सरिपुत्र के जाने के पश्चात पूरा संग सूना हो गया। आप दिखाते नहीं, पर अंतर से कैसे दुखी ना होंगे? तुम भूल गए आनंद। याद है मैंने तुमसे कहा था, जन्म के साथ मृत्यु छाया के समान आती है। जो मिले हैं वो बिछड़ेंगे। सभी धर्म नश्वर हैं, उनसे लगाव मत रखना। जन्म, मृत्यु, अस्त होना, उदय होना, इन सब से तुम्हें ऊपर उठना है। सरिपुत्र एक महान शाखा के समान थे। उन्होंने पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ हो संपूर्ण वृक्ष का पोषण किया। वो शाखा उस वृक्ष से अभी भी जुड़ी है। वो वृक्ष भिक्षुओं का संघ, जो परम ज्ञान को साध रहा, छन छन में बांट रहा है। आनंद, अपनी आंखें खोलोगे तो पाओगे सारिपुत्र इन वृक्षों में, चांद में, उन मनुष्यों में जिसे उन्होंने शिक्षा दी है, तथागत में जिस राह वो गए हैं उसके कण कण में जीवांत हैं। ये मत सोचो कि सरिपुत्र हमें छोड़कर चले गए। वो सदैव हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भिक्षुओं, सरिपुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए। आज मैं तुम सबसे कहता हूं, अपो दीपो भवे, अपना दीपक स्वयं बन। स्वयं पर विजय प्राप्त करना असंख्य युद्धों पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक है, और वो विजय सिर्फ तुम्हारी है।
उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ना देवता, ना दैत्य, ना स्वर्ग, ना ही नरक।